अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास इक्वेशन की सूरत में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, कारब की शक्ल में। तो सबसे पहले हमने करना है लेट एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए। जो कोफिशिएंट हैं ये वाले, ये जो कोफिशिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दे देना। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 - 4, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, उसका कोफिशिएंट 1 होता है, 1 2। अब ये एक्स वाई जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं इसको हमने एक मैट्रिक्स का नाम देना है एक्स का। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे जो वैल्यूज हैं इसको हमने मैट्रिक्स बी का नाम दे देना है 4 8। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं दी इन्वर्शन मेथड माकूस के तरीके से। दी इन्वर्शन मेथड में आपने याद रखना है कि ए एक्स इज इक्वल टू होता है बी के। अब ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1/a बी के इक्वल। अब जिसकी पावर कुछ नहीं होती, जिसकी पावर होती है 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, यानी कि ए का इनवर्स बी। तो सबसे पहले हमने ए का इनवर्स फाइंड करना है। ए का इनवर्स इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट आया कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास इक्वल है 3 - 4 1 2 के। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एंट्रीज को, वतरी अरकान को 3 × 2, दरमियान में आ जाएगा माइनस, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -4। 3 2 दा 6 माइनस प्लस 4 1 दा 4। 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता हमारे पास 10 के इक्वल आ गया। इसके बाद हमने लेना है इसका अर्जेंट, हमने लिख देना है अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 - 4 1 2। अब अर्जेंट में क्या करना होता है, हमने इन डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमने इनकी जगह को चेंज कर देना है, यानी कि 2 3। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के हमने साइन चेंज करने होते हैं, यानी कि प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए। अब ए के इनवर्स की दोनों वैल्यूज, यानी कि दोनों चीजें, ए का डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ हमने फाइंड कर लिया है, तो हमने इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल निकला था हमारे पास, 10 के इक्वल निकला था। अर्जेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास 2 4 -1 3। यहां तक करने के बाद आपने नेक्स्ट सॉल्व करना है, क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह पे x की वैल्यू जो लेट की थी उसको लिखेंगे एक्स वाई। ए का इनवर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1/10 2 4 -1 3। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 4 8। अब यहाँ पे हमने लिख देना है 4 8। देन हमने मल्टीप्लाई करना है 1/10, वैसे का वैसे लिख देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली कतार पहला कॉलम 2 × 4 प्लस 4 × 8। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 4 प्लस 3 × 8। अब हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है 1/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 4 2 दा 8 प्लस 8 4 दा 32 -4 1 दा 4 प्लस 3 8 दा 24। 1/10 इज इक्वल टू लगा यहाँ पे 8 + 32 40 के इक्वल आ जाएगा। 24 - 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 के। अब 1/10 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा 40 × 1/10
20 मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब 10 1 द 10, 10 4 द 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 10 1 द 10, 10 2 द 20, यहाँ पे आ जाएगा 2। इस साइड से हमारे पास चलता आ रहा है x और y। अब x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के इक्वल, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। इन्वर्शन मेथड के बाद अब हम इसको करते हैं क्रैमर रूल्स के तहत, क्रैमर के कानून के तहत। क्रैमर कानून में आपको याद होना चाहिए कि x इज इक्वल था हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू हमारे पास था ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्या आ जाएगा 3 - 4 1 2। अब पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 2 द 6 माइनस प्लस 4 1 द 4। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया 10 के। देन हमने ax फाइंड करना है। ax में क्या करना होता है, हमने पहले कॉलम की जगह पे, ये हमारे पास जो ax में हमने क्या करना होता है, पहले कॉलम को रिप्लेस करना होता है किसके साथ, b के साथ। पहला कॉलम खत्म करके उसकी जगह पे हमने b की वैल्यू को लिख देना है जो कि है 4 8। दूसरा कॉलम वैसे का वैसे लिख देना है। यह आ जाएगा हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से हमने ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ay का डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास, पहला मैट्रिक्स यानी कि पहला कॉलम वैसे का वैसे लिख देंगे, पहला कॉलम वैसे का वैसे, दूसरे कॉलम की जगह पे हमने रिप्लेस करना है इसको b के साथ, क्या आ जाएगा 4 8। x में पहले कॉलम को रिप्लेस करते हैं, y में दूसरे कॉलम को रिप्लेस करते हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, वक्री अरकान को ज़रब करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, दरमियान में माइनस आएगा। उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 2 द 8 माइनस प्लस 8 4 द 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 40 के। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 40 के। अब फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल निकला है 40, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास था 10 के इक्वल, 10 1 द 10, 10 4 द 40, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के। इसके बाद हमने ay वाले को सॉल्व करना है। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर इज इक्वल टू 8 3 द 24 -4 1 द 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 20 के। ay का डिटर्मिनेंट 20 के बराबर आ गया हमारे पास, तो y इज इक्वल टू था हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 20 ओवर 10 के, 10 1 द 10, 10 2 द 20, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 के। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।